5, 4, 3, 2, 1, 0. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये वो पल था जब करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हो गया, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया था जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ना वो यूएस कर पाया था, ना वो चाइना कर पाया था और ना ही रशिया। 23 अगस्त 2023 वो ऐतिहासिक दिन बना जब भारत ने चांद पर अपना नाम रोशन कर दिया, क्योंकि ये वो दिन था जब भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना तथा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले 4 देशों में शामिल हो गया। भारत के वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका था। इस सफलता को केवल इसरो के वैज्ञानिक, भारत का हर आम और खास व्यक्ति ही टीवी स्क्रीन पर टकटकी मारते नहीं देख रहा था, बल्कि विश्व के कई देश भी इसे पल पल देख रहे थे। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और सफल लैंडिंग के बाद तिरंगा लहराकर उन्होंने अपना हर्ष व्यक्त किया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। चंद्रयान 3 का मिशन कई चरणों में सफलतापूर्ण बनाया गया, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई 2023 को हुई थी, जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर रवाना हुआ था। इसके बाद पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए चंद्रयान 3 1 अगस्त को स्लिंग शॉट के बाद पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ा था। 5 अगस्त को उसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को उसने पहली बार कक्षा बदली। इसके बाद 9, 14 और 16 अगस्त को कक्षाओं में बदलाव कर ये चंद्रमा की ओर निकट पहुंच गया। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गए और लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ गया। 18 अगस्त को पहली डिबूस्टिंग हुई, जिसे धीमे करने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। इसके बाद 19 और 20 अगस्त की मध्यरात्रि दूसरी डिबूस्टिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को अपने भीतर सहेजे विक्रम लैंडर चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा था। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर अपने एक साइड पैनल का उपयोग करके लैंडर के अंदर से चंद्रमा की सतह पर उतरा, जो रैंप के रूप में इस्तेमाल हुआ। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब सबकी निगाहें वहां से आने वाली तस्वीरों पर टिकी थी। ऐसे में इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और चंद्रयान के द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव से कुछ तस्वीरें भेजी गईं, जो भारत के लिए किसी गौरवशाली पल से कम नहीं था। अब आपको समझाते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या है और इनका काम क्या था।
बात विक्रम लैंडर की करें तो विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक था। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक रहे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के सम्मान में रखा गया था। ये लैंडर 1749 किलोग्राम वजनी था और इसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। विक्रम लैंडर को 4 पेलोड्स के साथ चांद पर भेजा गया। इसमें सबसे पहले है रंभा LP, जिसमें चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करने के लिए भेजा गया था। दूसरा था STE। ये उपकरण चांद की गर्मी यानी तापमान की जांच करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद है ILSA। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करने के लिए भेजा गया। और आखिरी में लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर यानी LRA को चांद के डायनेमिक्स को समझने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 3 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा 26 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला वाहन विशेष उपकरणों से लैस था, जो चंद्रमा की सतह पर संबंधित डेटा एकत्रित करने तथा चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद रासायनिक तथ्यों और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आदि का विश्लेषण करने के लिए भेजा गया था। इसमें 2 पेलोड शामिल थे, जिसमें APXS चांद की सतह पर मूल संरचना को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो चंद्रमा के खनिजों और सामग्रियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहीं दूसरा LIBS चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि जैसे रासायनिक तत्वों की संरचना को निर्धारित करने के लिए था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कई मायनों में खास रही, क्योंकि चांद पर कई शोध आगे आने वाले वक्त में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। इसकी कामयाबी ने एक बहुत ही सामान्य तथ्य को भी सामने रखा है, और वो ये कि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर मन में सफल होने की इच्छा शक्ति हो तो जीत से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो अंतरिक्ष हो या कोई और क्षेत्र।